इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं, और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वर, अंतर्यामी, न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा, तो क्या पाया
ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यो काल बोल रहा था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, यो रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सरजीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही, इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5500 पांचा, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। 1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए। सोम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है। शंकर भगवान इसी का जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। सोहम शब्द ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, सबको प्रेरित करता भक्ति के लिए। और वो
भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति को जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव ये है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं ये तो हम आपको वैसे निवारण करेंगे, जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त हो गई सिस्टम। पहले गांव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम या कोई बेर बेचने वाले आते थे। तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूं का या चनों का जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूं के 2 बार देता हूँ, एक प्लेट में गेहूं डाल दिए और 2 बार उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर टिंडे तोल कर डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था। फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, वो एक टिंडा उठा कर और दे देता, तो वह कहती ना और दे, वो 1-2 और दे देता। यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया हो। तो यहाँ जो आपके संकट, दुख, रोग किसी भी प्रकार के हैं, तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुण्यात्माओं दास बार बार कहता है ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र हैं। इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।